समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। डिजिटल युग में भारत की अगुवाई, प्रधानमंत्री मोदी ने रखा ऐसा प्रस्ताव जिससे दुनिया का भविष्य बदल सकता है। जानिए ग्लोबल टेक्नोलॉजी पर भारत का बड़ा कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्पण लाइव और मैं हूं आपका होस्ट अजय कुमार। आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उस महत्वपूर्ण भाषण की जिसने दुनिया के सामने डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एक नया दिशा निर्देश रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में एक बड़े वैश्विक मंच पर ये बात रखी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबलाइजेशन के लिए अब एक ग्लोब गाइडलाइंस की ज़रूरत है। उनकी ये सोच न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान एक गंभीर विषय दुनिया के सामने रखा था। इस विषय को मैं WTSA जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के सामने भी रखना चाहता हूं। ये विषय है डिजिटल टेक्नोलॉजी के ग्लोबल फ्रेमवर्क का, ग्लोबल गाइडलाइंस का। अब समय आ गया है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को ग्लोबल गवर्नेंस के लिए इसके महत्व को स्वीकारना होगा। टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर डूज एंड डोंट्स बनाने होंगे। आज जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशंस हैं वो बंधनों से परे हैं, किसी भी देश की बाउंड्री से परे हैं। इसलिए कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल संस्थाओं को आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठानी होगी। हम जानते हैं, हमारा अनुभव, जैसे हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल रूल्स एंड रेगुलेशन का फ्रेमवर्क बनाया है, वैसे ही फ्रेमवर्क की जरूरत डिजिटल वर्ल्ड को भी है। और इसके लिए WTSA को और अधिक सक्रियता से काम करना होगा। मैं WTSA से जुड़े हर सदस्य से कहूंगा कि वो इस दिशा में सोचें कि कैसे टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सेफ बनाया जाए। इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में सिक्योरिटी किसी भी तरह से आफ्टर थॉट नहीं हो सकती। भारत के डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम बनाने के प्रति हमारे कमिटमेंट को दिखाते हैं। मैं इस असेंबली के सदस्यों से कहूंगा, आप ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं जो इंक्लूसिव हो, सिक्योर हो और भविष्य के हर चैलेंज के लिए एडेप्टेबल हो। आप एथिकल AI और डेटा प्राइवेसी के ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाएं जो अलग अलग देशों की डाइवर्सिटी का भी सम्मान करें। साथियों, ये बहुत जरूरी है कि आज के इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन में हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन देने का निरंतर प्रयास करें। हम पर ये जिम्मेदारी है कि ये रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हो। आज हम जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उससे हमारे भविष्य की दिशा तय होगी। इसलिए सिक्योरिटी, डिग्निटी और इक्विटी के प्रिंसिपल्स
हमारी चर्चा के केंद्र में होने चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए कि कोई देश, कोई रीजन और कोई कम्युनिटी इस डिजिटल युग में पीछे न रह जाए। हमें सुनिश्चित करना होगा हमारा भविष्य टेक्निकली स्ट्रांग भी हो और एथिकली साउंड भी हो। हमारे भविष्य में इनोवेशन भी हो, इंक्लूजन भी हो। मोदी जी ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान में हमारे पास जितने भी डिजिटल टूल्स और एप्लीकेशन हैं वे किसी एक देश की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं। इंटरनेट और साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया बाउंड्रीज को पार कर चुकी है। इस स्थिति में कोई भी देश अकेले साइबर थ्रेट से अपने नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता। इसलिए अब समय आ गया है कि विश्व के सभी देश मिलकर काम करें और डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक स्तर पर एक नियमावली तैयार करें। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जिस तरह हमने एविएशन सेक्टर के लिए एक ग्लोबल फ्रेमवर्क बनाया है, उसी तरह डिजिटल वर्ल्ड के लिए भी हमें एक जिम्मेदार और सस्टेनेबल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। उन्होंने अपने संबोधन में WTSA जैसे मंचों से अपील की कि वे मिलकर डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन को सभी के लिए सुरक्षित बनाने पर काम करें। भारत ने हाल ही में अपना डेटा प्रोटेक्शन एक्ट और नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी लागू किया है, जो भारत के कमिटमेंट को दिखाता है कि वह एक सेफ डिजिटल इकोसिस्टम की दिशा में काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर एथिकल AI और डाटा प्राइवेसी पर भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की है, जो हर देश की विविधता का सम्मान करे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में हमें ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन को केंद्र में रखना होगा ताकि यह जिम्मेदार और सस्टेनेबल हो सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज की टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन में हमें ह्यूमन सेंट्रिक डायमेंशन को केंद्र में रखना होगा ताकि यह जिम्मेदार और सस्टेनेबल हो। जो भी नियम और स्टैंडर्ड्स आज हम तय करेंगे वही हमारे भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का ये भाषण दुनिया को एक नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। यह सिर्फ एक तकनीकी कदम नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक सशक्त और सुरक्षित डिजिटल दुनिया की नींव है। अगर आपको ये हमारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।